दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1.5 घंटा लगता है। बताएं कि उस स्थान की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, कितनी है वेलोसिटी ऑफ मैन? 4 किलोमीटर पर घंटा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्टीम कितनी है? 1 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ स्टीम कितनी है दोस्तों? 1 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। क्योंकि गति कितनी देर की? धारा की गति है 1 किलोमीटर की और व्यक्ति की गति है 4 किलोमीटर की। हमने क्या किया? दोनों को लिख लिया। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है? यहां पर दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को जाने में और आने में, वो निश्चित दूरी आपको पता ही नहीं है कितनी है। आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे? उस निश्चित दूरी को क्या करेंगे? x मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए जाने की और आने की दोनों की बात कही है, तो x दूरी जाएगा और x दूरी ही क्या आएगा? वापस लौट के आएगा। क्लियर दोस्तों? x दूरी जाएगा और x दूरी ही वापस लौट के आएगा। क्लियर इतनी बात? अब यहां पर देखिए जाएगा और आएगा, समझिए जाएगा और आएगा दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जाएगा और वापस आएगा। जब जाएगा और आएगा तब कितना समय लगता है? 1.5 घंटे का। क्लियर दोस्तों? जाने में और आने में क्या लगता है? 1.5 घंटे का समय लगता है। तो जब जाता है दोस्तों, जब जाएगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। और वापस आएगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 4 में से घटा देंगे 3। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे यहां पर बात समझ में नहीं आई, क्यों घटा दिया, क्यों जोड़ दिया? अब हम आपको बता दें। देखिए व्यक्ति की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर घंटा। तो जब व्यक्ति जाएगा तो एक बार तो धारा के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए धारा की दिशा इस तरफ बह रही है, ठीक है, ये बह रही है, तो एक बार व्यक्ति जाएगा धारा की दिशा में, 4 की चाल से जा रहा है, तो 4 की चाल व्यक्ति की है और 1 की चाल धारा की है। टोटल जोड़ के कितनी हो गई? 5। तो ये धारा के साथ की हो गई। अब जब व्यक्ति वापस लौट के आएगा तो धारा के विपरीत लौट के आएगा। 4 की चाल से लौट रहा है और धारा की चाल इधर 1 किलोमीटर वापस खींच रही है, तो 4 में से 1 किलोमीटर खींचे तो कितनी हो जाएगी? 3। इसलिए यहां पर दोस्तों 3 है। तो ये जाने का हो गया और ये आने का। ये दोनों किसके बराबर है? 1.5 घंटा के बराबर है। तो 1.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लीजिए। 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 5 से काटो 15 को 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x। 3 से काटेंगे 15 को 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x बराबर कितने के? 3/2 के। 3x 5x कितना हो जाएगा? 8x बटे में दोस्तों कितना? 15 बराबर कितना? 3/2। अब क्या हो जाएगा? त्रिज्य गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 का मल्टीप्लाई 3 से होगा कितना? 15 त्रिक का 45। 8 का मल्टीप्लाई इधर 2 से होगा तो 8 दूनी का कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर तो x ही रहा आपका। 8 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया नीचे 16, 15 का 3 से हो गया 45, तो x कितना निकल गया? 15/16। 15/16 जिस ऑप्शन में वही आपका सही आंसर है। 45/16। 45/16 कहाँ दे रखा है? पहले ऑप्शन में। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न है नाभ और धारा का, और इस प्रश्न से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो अभी भी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी। ठीक है, ए और बी, इनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है 22 वर्ष। ठीक है,
अब यहाँ पर कह रहा है जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, जो ए है वो बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष। तो देखिए ए और बी को मैं बराबर कर दूं तो दोनों बराबर हैं। अब बराबर के बाद में क्या है, ए जो है कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ए कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है बी से। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। ए कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है बी से। अब यहाँ पर क्या है, दोनों की आयु का योग कितना दे रखा, 22 वर्ष। ठीक है, दोनों की आयु का योग। अब देखिए ए आपका कितना है, 4 वर्ष। अगर मैं इस योग में से ये जो 4 वर्ष बड़ा है इसे घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर के हो जाएंगे। जो 4 वर्ष अधिक है ए, उसे मैं घटा दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 22 में से मैं 4 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 18। अब 18 में क्या हो गया, दोनों बराबर बराबर के। दोनों बराबर बराबर के का मतलब क्या है कि जो ए है वो भी 9 वर्ष का है और बी है वो भी 9 वर्ष का है, दोनों बराबर बराबर के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है आपको। जो ए है वो बी से क्या है, 4 वर्ष बड़ा है। तो जब दोनों बराबर बराबर हैं और जब 4 वर्ष ए बड़ा है तो 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। तो ए कितने वर्ष का है, 13 का, और बी कितने का है, 2 का, 9 का। आप देखेंगे तो 4 वर्ष बड़ा है ए, तो 13 वर्ष का है। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है कितनी है, 13 है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, x से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, x फाइंड करना है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मैं x लिखना चालू कर दिया हूं, क्योंकि क्या होता है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसे समझने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कमेंट कर बताया है, आप जो क्वेश्चन मार्क बनाते हैं ये वाला इस तरीके से, ये हमें लगता है कि 2 का है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x लिखना चालू कर दिया है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, x% ऑफ 40 बराबर क्या है, 1.20। तो x का स्थान आपको पता करना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना, 40 बराबर कितने के है, 1.20 के है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x मल्टीप्लाई 40 बराबर 100 नीचे है, बटे में इधर आएगा बराबर के, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.20 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, इस 100 का इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव। तो अगर आप इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा, और दशमलव का जितनी संख्या होती है उतने 0 आ जाते हैं। क्लियर। अब देखिए दशमलव हट गया तो ये कितना हो गया, 120। तो 100 से ये 100 कट गया, ये कितना है, 120। ठीक है, 40 बराबर 120, तो बराबर में कट जाएगा। तो 40 से आप 120 को कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 40 से 120 कट गया, इधर कितना बचा, x। तो x का मान दोस्तों कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 3। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले, एनटीपीसी 2016 में। एक टीम ने कितने खेल जीते दोस्तों, 45 खेल जीते, और उसका वो कितना है, 60% है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक टीम ने 45 खेल जीतती है जो कि खेले गए खेलों का 60% है। तो यहाँ पर समझ में आई बात, खेल कितने जीते हैं 45 और परसेंट में कितने जीते हैं 60। तो आप यहाँ पर 60% बराबर कितना हो जाएगा, 45 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 60% का मान 45, तो आप 1% का मान निकाल लीजिए, कितना होगा 45। ये कहाँ जाएगा, बटे में, 15 त्रिक का 45, 15 चौके 60। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 3/4। आपसे पूरा टीम ने कितने खेल खेले, तो टीम ने चाहे जितने भी खेल खेले हों वो अपने आप में 100% होंगे। तो 1% का मान 3/4, तो आपको क्या निकालना है, 100% का मान। तो 100% का क्या निकालेंगे, ये 1% का मान है 3/4, आपको 100 का निकालना है, तो 1% के मान से क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो 4 से आप 100 को कटा देंगे 25 बार में, 25 त्रिक का कितना हो जाएगा, 75। तो टीम ने कितने खेल खेले थे, टीम ने खेले थे दोस्तों आपके 75 खेल। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अमन अपनी शर्ट पर 30%, 25%, 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल बराबर छूट ज्ञात कीजिए। देखिए, एक शर्ट पर 30%, 25%, 15% की 3 छूटें उसे मिली हैं, तो तीनों मिलाकर के उसे कितनी एक छूट मिली है वो बताना है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। देखिए तरीका क्या है प्रश्न को सॉल्व करने का, उसे देखिए। पहली छूट है दोस्तों 30% की, ठीक है। तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब बटे में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। मतलब 10 रुपये की चीज पर 3 रुपये की छूट। क्लियर, 10 की चीज पर 3 की छूट। आगे दे रखा है 25%। कितना दोस्तों, 25%। इसे सॉल्व करेंगे, 25% का मतलब बटे में 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 निकल गया है, मतलब 4 रुपये पर 1 रुपये की छूट। फिर आगे दे रखा है 15% की छूट। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 15 बटे में कितना, 100। इसे कटाएंगे दोस्तों, ये कटेगा आपका 5 से कटाऊंगा, 5 एकम 5, 5 से कटाऊंगा 3 बार में, 5 से कटाऊंगा 20 बार में, मतलब 20 रुपये पर 3 रुपये की छूट। तीनों प्रतिशत आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए 10 रुपये पर क्या है, 3 रुपये की छूट, मतलब जो 10 रुपये की चीज़ है वो कितने में मिलेगी, 3 में। जो 4 रुपये की चीज़ है वो कितने मिलेगी दोस्तों, 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट, उसका मतलब वो कितने मिलेगी। देखिए 10 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये की छूट, इसका मतलब वो 7 में मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, 7 मिलेगी। 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट, इसका मतलब 4 में से 1 घटा दो, कितने मिलेगी, 3 में। 20 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये की छूट, तो 20 की चीज़ पर 3 की छूट, इसका मतलब वो कितने मिलेगी, 70 में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इनका गुना 10, 4, 20 का गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 800 आ जाएगा। इनका तीनों का गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 357 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 800 रुपये की चीज पर 357 की छूट, तो क्या करेंगे, 800 रुपये में से 357 की छूट मिल रही है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करते हैं, 800 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 357 को, तो कितना बचेगा, आपको बचेगा 443। ठीक है दोस्तों, तो कितने रुपए में मिल रही है कोई चीज़ आपको, 443 में। कितने रुपए में से, 800 रुपये में से। अब यही चीज़ आपको प्रतिशत में बतानी है, तो क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से तो आपके सीधे सीधे 2 जीरो कट जाएंगे। 8 से कटाएंगे, 8 25 40 कटेगा, 8 25 40 कटेगा, 4 बचेगा 43, फिर से 8 25 40। ठीक है दोस्तों, 3 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 मतलब कितना हो जाएगा, 30। फिर कितनी बार कटेगा दोस्तों, 8 से 8 त्रिक का 24, तो 55.3 किस ऑप्शन में है ये देख लीजिए। 55 एक ही ऑप्शन में है, 55.3, तो यही आपका क्या गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न दोबारा मिलेगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2016 में। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, जितने प्रतिशत की हानि है उतने ही प्रतिशत का लाभ। दोनों ही चीजें जब बराबर हैं तो ऐसे प्रश्न में क्या होगा, हमेशा हानि होगी, हमेशा। जैसे यहाँ पर 10 की हानि और 10 का ही लाभ कह दे, 10 की कमी चाहे 10 की वृद्धि कह दे, तो उसमें हमेशा हानि ही होगी आपको। 10 की जगह 12, 14, 15 कुछ भी कह दे, जितने की कमी है जितने की वृद्धि, तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी, और इसमें हानि प्रतिशत ही पूछ रहा है। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु पहले 100 रुपये में होगी, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100। अब 100 रुपये की चीज को 40% की कमी में बेचा गया, तो 100 का 40% सीधा 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितने बेचा गया, 60 में। 100 की चीज को 40% कमी में बेचा गया, इसका मतलब 60 में बेचा गया। ठीक है, 60 में बेचा गया, यहां तक क्लियर हुआ। फिर कह रहा है उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि हुई। 100% की चीज पे पहले 40 की कमी हुई, तो कितने की रह गई चीज, वो 60 की रह गई, 60 की रह गई। अब क्या होता है, उसमें 40% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई, तो 60 का आप क्या करेंगे, 40% निकाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 60 का 40% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कटा दो, 0 से 0, 6 चौके 24, मतलब 24 की वृद्धि हो गई। जब 40% की कमी की गई तो वो वस्तु हो गई 60 रुपये की, फिर इसमें 40 की वृद्धि की गई, तो 100 में 40, 60 में 40 की वृद्धि करेंगे तो 24, तो आप क्या करेंगे, 60 में 24 को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 84। तो पहले वो वस्तु 100 रुपये की थी, 100 से आप उसे कितने बेच रहे हैं, 84 में।
ठीक है दोस्तों, 100 रुपये की चीज को 84 में बेचना है तो कितने की हानि? आप कहेंगे सीधा सीधा 16% की हानि। पहले ऑप्शन में 16 दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में? क्लियर हुई बात? 100 की चीज को 40 की हानि पे बेच रहे हैं, इसका मतलब 60 पे। अब 60 पे बेच रहे हैं, फिर क्या किया, उसमें वृद्धि की गई, तो 60 रुपये में वृद्धि की गई 40% की, तो 60 का 40% निकला गया 24, तो 60 में 24 की वृद्धि कर दी, इसका मतलब कितना हो गया 84। पहले 100 में थी, अब 84 में कितने की कमी? 16 की। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। देखिए यहां पर प्रतिशत में कितनी दवा खारिज कर रहा है वो, आप कहेंगे 0.05%, और यहां पर कितनी दवा खारिज कर रहा है वो? 4 दवा खारिज कर रहा है। तो ये दोस्तों दोनों बराबर हो जाएंगे, 0.05% 4 के बराबर। ये 4 के बराबर है तो आप 1% का मान निकाल लीजिए। 1% का मान निकालेंगे 4, और ये कहाँ जाएगा दोस्तों? बटे, मतलब 0.05 कहाँ जाएगा? इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, 0.05। अब जब यहाँ से आप दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब नीचे क्या रह गया? 5। अब 5 से कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा? 5 अट्ठे 40, और एक ही जीरो, मतलब 80 बार में कट गया। तो 1% का मान कितना है? 80। आपसे पूछ रहा है कि कितनी दवाओं की जांच की जाएगी, तो कितनी भी दवाओं की जांच करेगा? 100% करेगा। तो 1% बराबर 80, तो आपका 100% बराबर कितना? 80 गुने 100। 100% का मान निकालना, तो 80 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो। 8 एकम 8, 1 0 2 0 3 0, तो कितनी दवाओं की जांच करेगा दोस्तों? 8000 दवाओं की जांच करेगा। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% की वृद्धि। पहले कितने की वृद्धि हो रही दोस्तों? 15% की। अब 15% का मतलब क्या है? सुन लीजिए, 15% का मतलब बटे में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, मतलब 3/20। वृद्धि की बात हो रही है दोस्तों, याद रखना वृद्धि की। फिर क्या हो रहा है? 10% की कमी। तो 10% का मतलब क्या है दोस्तों? 10% का मतलब बटे में 100। इसे कटाएंगे तो 1 बट्टे कितना आ जाएगा? ये 10। अब समझिए, यहां पर वृद्धि की बात थी, तो वृद्धि की बात है तो 20 रुपये पर 3 की वृद्धि, मतलब जो चीज 20 रुपये की है उस पर 3 की वृद्धि, तो कितने में मिलेगी? 23 में मिलेगी। ठीक है, और यहां पर क्या है? कमी की बात है, तो जो चीज 10 रुपये है उस पर 1 की कमी है। 10 रुपये की चीज दोस्तों 1 की कमी पर मिलेगी, इसका मतलब कितने मिलेगी? 9 में। 20 रुपये की चीज 23 मिलेगी, 10 रुपये की 9 में। क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था? 10 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे कितना हो जाएगा? 200। 23 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना हो जाएगा? 207। अब देखिए 200 रुपये की चीज कितने मिल रही है? 207 में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 7 का। कितने पर हो रहा है? 200 पर हो रहा है, क्योंकि 200 क्रय मूल्य हो गया। 200 की चीज 207 में मिलेगी तो 200 क्रय मूल्य हो गया। और प्रतिशत में निकालनी है ये चीज, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब आप 2 जीरो से सीधा सीधा 2 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 त्रिका 6.5, 3.5 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, 3.5%। क्लियर हुई दोस्तों बात? किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। ये क्या आ जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।